हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एबीटी क्लासेस। एबीटी क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। हम लोग यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी के लिए 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट किए हैं, जिसमें कि हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो ला रहे हैं, पार्ट पार्ट में करके हर वीडियो को। इसमें आपको आरआरबी में पूछे गए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें से 1000 में से 500 प्रश्न तो पीवाईक्यू होंगे, और जो शेष 500 प्रश्न हैं वो जो प्रश्न है वो अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं, और कुछ इसमें महत्वपूर्ण है। तो 500 तो आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ आरआरबी का ही होगा, जो कि पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और जो 500 शेष प्रश्न हैं वो भी अलग अलग एग्जामों में, एसएससी जैसे एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं, क्योंकि वो भी प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं तो उनको भी इसमें ऐड किया गया है। तो इसी श्रृंखला में हम लोग 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न स्टार्ट किए हैं, और इसका ये पार्ट 2 है। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे ये दिख रहा है, ठीक है। पहला प्रश्न कह रहा है द फ्लूइड मीडियम ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड। न्यूक्लियस का जो फ्लूइड मीडियम होता है उसे क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, या फिर क्रोमैटिन कहते हैं? क्या कहते हैं इसे? तो इसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं फ्लूइड मीडियम ऑफ द, ठीक है, न्यूक्लियस। समझ में आ गई बात? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है द फेनोमेनन विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। वो कौन सा फेनोमेनन है जो कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका जो सही जवाब है वो क्या है? फोटोसिंथेसिस। पता है कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही क्या होता है कि लाइट एनर्जी को हम लोग केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, एंजाइम हेल्प इन। एंजाइम किस चीज़ में मदद करता है? रेस्पिरेशन में, डाइजेशन ऑफ फूड में, इम्यून सिस्टम में, या फिर रिप्रोडक्शन में? किस में हेल्प करता है? बिल्कुल, तो यहाँ पे जो डाइजेशन ऑफ फूड होता है, भोजन के पाचन में क्या होता है, इसका हेल्प होता है, किसका? एंजाइम का, ठीक है। नेक्स्ट, पांचवा स्लाइड्स, द टाइप ऑफ रिलेशनशिप in which organism is benefited while there are no effect on the other is क्या कहते हैं? देखिए, संबंध का प्रकार जिसमें एक जीव को लाभ होता है जबकि दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल, तो इसे बोलते हैं कोमेंसलिज्म। क्या बोलते हैं इसे? कोमेंसलिज्म बोलते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, नए टाइप का प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है द ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स डिफरिंग इन एट लिस्ट वन सेट ऑफ कैरेक्टर इट इज कॉल्ड। ताकि दो व्यक्तियों के बीच संकरण से उत्पन्न संतान वर्णों के कम से कम एक एक सेट में भिन्नता को कहा जाता है। क्या कहते हैं इसके? पोलीप्लॉइड, हाइब्रिड, म्यूटेंट, या फिर वेरिएंट? तो क्या कहते हैं इसे हम लोग? इसे हम लोग कहते हैं हाइब्रिड कहते हैं, ठीक है, हाइब्रिड। ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अगला प्रश्न है विच टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पैसेज ऑफ वाटर इन प्लांट। प्लांट में जो वाटर का ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है? ऑप्शन ए है स्क्लेरन काइमा के द्वारा, बी है जाइलम के द्वारा, सी है फ्लोएम के द्वारा, और ये डी है कोलेंकिटियस के सेल के द्वारा, ठीक है। तो इसका क्या सही जवाब होगा? ए बी सी डी में से इसको चूज करना है। बिल्कुल, तो ये काफ़ी आसान सा प्रश्न है। ये जाइलम होता है जो कि पानी को के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पूरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाने में प्लांट के, ठीक है, जाइलम। अगला प्रश्न है मैन्युफैक्चरिंग फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किसका उदाहरण है ये? मैन्युफैक्चरिंग फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो किसका? या एनाबोलिज्म का, कैटाबोलिज्म का, बोथ का है, या फिर किसी का भी नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल, तो इसका जो सही जवाब है वो है एनाबोलिज्म। सिर्फ और सिर्फ एनाबोलिज्म का ये उदाहरण है,
ठीक है, किसका एग्जाम्पल है? एनाबोलिज्म का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। कर्ड चिविंग एनिमल्स, कर्ड चिविंग और एनिमल्स को किस नाम से जानते हैं हम लोग? कर्ड चिविंग एनिमल्स को किस नाम से जानते हैं, जिससे कि हिंदी में बोलते हैं जुगाली करने वाले जानवरों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? फ्रूजीवोर्स बोलते हैं, स्विंगीवोर्स बोलते हैं, रूमिनेंट कहते हैं, या फिर कैनिबल्स कहते हैं। पता है कि रूमिनेंट ही बोलते हैं इनको। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही जवाब है भाई। ठीक है, बिल्कुल। जिंजर एंड स्वीट पोटैटो आर, जिंजर और स्वीट पोटैटो हैं, क्या है भाई? ठीक है, तो कह रहे कि होमोलोगस, स्टेम एंड रूट्स रिस्पेक्टिवली, एनालोगस, या फिर बोथ बी एंड सी। तो कि इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल, तो यहाँ पर बोथ बी एंड सी होगा। बोथ बी एंड सी, स्टेम एंड रूट्स और एनालोगस। ठीक है, याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 स्लाइड। द सब्सटेंस दैट मेक अप अबाउट 80% ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, वह पदार्थ जो लगभग 80% है ना कोशिका द्रव बनाता है, उसमें वो क्या होता है? ठीक है, तो मिनरल्स, वाटर, प्रोटीन्स, या फिर फैट्स, क्या होता है? ठीक है ना। तो देखो, इसका जो सही जवाब है वो है वाटर। ठीक है, पता है कि वाटर सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न है, फूड इज नॉर्मली डाइजेस्टेड इन, फूड नॉर्मली सामान्य रूप से कहाँ पचता है? लीवर में, स्टोमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्जर इंटेस्टाइन में, कहाँ पर पचता है भोजन? तो ये तो आसान सा प्रश्न है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है ये प्रश्न, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये प्रश्न आ भी रहा होगा। बिल्कुल, स्मॉल इंटेस्टाइन का इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पोटैटो इज मॉडिफाइड इन फ्रॉम फॉर्म, पोटैटो किसका मॉडिफाइड फॉर्म है? रूट का, स्टेम का, फ्रूट का, या फिर लीफ का? ठीक है, किसका है भाई मॉडिफाइड फॉर्म? बिल्कुल, तो पता है कि स्टेम का ये मॉडिफाइड फॉर्म होता है। ठीक है, आलू। ठीक है, स्लाइड नंबर 14, प्लांट सिंथेसिस प्रोटीन फ्रॉम। ठीक है, प्लांट प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं, है ना, किस कैसे करते हैं भाई? स्टार्च, शुगर, एमिनो एसिड, फैटी एसिड। ठीक है, तो किसकी हेल्प से होता है भाई, ये बताना है। स्टार्च, शुगर, एमिनो एसिड, या फिर फैटी एसिड? बिल्कुल, तो इसका जो सही जवाब है वो है फैटी एसिड, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा इसका, ये एमिनो एसिड होगा यार, गलती, एमिनो एसिड। ठीक है, एमिनो एसिड से, बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, प्लांट हैव वाइल्ड एनिमल्स लैक्स। ठीक है, प्लांट में होता है लेकिन एनिमल्स में नहीं होता, ये प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ठीक है, प्लांट के पास होता है लेकिन एनिमल्स के पास उसकी कमी होती है, किसकी कमी होती है भाई, ये बतानी है। ठीक है, बिल्कुल, तो पता है कि सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज प्लांट में होता है लेकिन एनिमल्स में नहीं होता। बिल्कुल। अगला प्रश्न है, डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन ह्यूमन डाइट, मानव आहार में आयरन की कमी का कारण क्या है? गोइटर है, स्कर्वी है, एनीमिया है, या फिर रिकेट्स है? क्या है भाई? ठीक है, मानव आहार में आयरन की कमी का कारण क्या है? गोइटर है, स्कर्वी है, एनीमिया है, या फिर रिकेट्स है? तो आई होप कि ये प्रश्न का आप लोगों को आराम से आ रहा होगा, क्या इससे जवाब होगा? बिल्कुल भाई, तो एनीमिया होगा भाई, एनीमिया। ठीक है, ह्यूमन डाइट आयरन की कमी। ठीक, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज टर्मरिक ऑब्टेन? ठीक है, तो कह रहे हैं कि हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? जड़ से, फल से, बीज से, या फिर तने से? किससे प्राप्त होगी भाई? तो पता है कि स्टेम से। ठीक है, स्टेम से। ओके, अगला प्रश्न है, और जूम कर देता हूँ। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड डीएनए टू आरएनए इज टर्म्ड, उसे क्या कहते हैं हम लोग? ठीक है, आनुवांशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया आरएनए में डीएनए के स्ट्रैंड को क्या कहा जाता है? ट्रांसलेशन,
ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन या फिर म्यूटेशन? क्या कहते हैं भाई इसको हम लोग? ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। तो इसका जो सही जवाब है ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है, इसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस फास्टर। फोटोसिंथेसिस फास्टर किस में होता है? फोटोसिंथेसिस फास्टर किस में होगा भाई? ठीक है, येलो लाइट में, वाइट लाइट में, रेड लाइट में, फिर डार्कनेस में, अंधकार में। बिल्कुल, तो देखो सबसे फास्ट की बात करें तो यहाँ पर रेड लाइट में होता है। रेड लाइट में बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक है, रेड लाइट, बिल्कुल। अगला प्रश्न है, एड्स इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। द ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली अकर थ्रू। किसके द्वारा यह ट्रांसमिशन होता है HIV इन्फेक्शन का? ईटिंग contaminated food and water, transfusion of contaminated blood and blood products, inhaling polluted air, shaking hand with the infected। बिल्कुल, तो यहाँ पे भाई आप चारों स्टेटमेंट पढ़ने पे आपको क्या सही सही समझ में आ जाता है? बिल्कुल, तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो रहा है, HIV किसी कारण होता है, अगर आपका ब्लड, किसी का ब्लड चला गया है ना, या फिर किसी तरीके से सलाइवा वगैरह वगैरह चला जाता है ना, ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट वगैरह अगर चला जाता है ना, तो ये तब जा करके कुछ हो सकता है। ठीक, फ्रूटिंग बॉडी ऑफ मशरूम इज प्रेजेंट इन। मशरूम का फलने वाला शरीर मौजूद होता है, तो फंगी होता है, एल्गाई होता है, लाइक मोनोकोटिलिडन सीड्स, लाइक डाइकोटिलिडन सीड्स। तो क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल, देखो, तो जो इसका सही जवाब होगा भाई सब फंगी होता है। ठीक है, पता है मशरूम फंगी होता है एक प्रकार का। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, विटामिन डी इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द एक्टिवेशन, ठीक है, ऑफ एर्गोस्ट्रोल बाय यूवी लाइट इन द। ठीक है, तो क्या सही जवाब होगा? लिवर होगा, स्किन होगा, बोन होगा, या फिर मसल होगा? आप लोग हिंदी में पढ़ लिए होंगे आप लोग। ठीक है, ये आशा करता हूँ आप लोग पढ़ लिया होगा। ठीक है, आराम से। बिल्कुल, तो जो सही जवाब होगा वहाँ पर क्या होगा? लिवर। ठीक है, द लाइफ स्पेन ऑफ ह्यूमन एरिथ्रोसाइट्स इज। ह्यूमन एरिथ्रोसाइट्स का लाइफ स्पेन क्या है? एरिथ्रोसाइट्स की बात कर रहा है भाई। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? एरिथ्रोसाइट्स की बात कर रहा है। तो पता है कि एरिथ्रोसाइट्स का जो लाइफ स्पेन होता है वो क्या होता है? 120 दिन। 100 एरिथ्रोसाइट्स का मतलब समझ रहे हो ना? आर, बी और सी। ठीक है, RBC। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग के स्क्रीन पर, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ ट्री। वो कौन सा बायोलॉजी का ब्रांच है जिसमें कि हम लोग ट्री की स्टडी करते हैं, पेड़ों का अध्ययन करते हैं? ठीक है, पेड़ों का अध्ययन करते हैं, उससे क्या कहा जाता है? ठीक है, उस स्टडी को क्या कहा जाता है? ठीक है, डेंड्रोलॉजी, पैलियोबॉटनी, टैक्सोनॉमी, या फिर ट्रेटोलॉजी? बिल्कुल, तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, है ना, साइंस की स्टडी करते हैं, जैसे बायोलॉजी हम लोग करते हैं, और बायोलॉजी में किसी की स्टडी करते हैं तो ट्री की स्टडी करते हैं। ठीक है, पेड़ों का अध्ययन करते हैं डेंड्रोलॉजी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, द स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज नोन एज। पोलन ग्रेन की स्टडी को क्या कहा जाता है? परागकण का अध्ययन क्या कहलाता है? पेलियोबोटनी, पेरिनोलॉजी, पोमोलॉजी, फोनोलॉजी? तो भाई क्या कहलाता है? ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। पैलिनोलॉजी बोलते हैं इसको, पैलिनोलॉजी। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन ब्लड कंटेंस। ह्यूमन ब्लड जो मानव का जो खून होता है, रक्त होता है, उसमें होता है कितना परसेंट प्लाज्मा? पूछ रहे कितना परसेंट प्लाज्मा होता है? समझ में आ रहा है? कह रहे कितना परसेंट प्लाज्मा होता है? तो लिखा है 35%, 40%, 50%, 65%। ठीक है,
तो भाई देखो इस प्रश्न में एक आप लोग थोड़ा सा कंसिडर करना है, यहाँ पे 55% कहीं भी, या तो इसको काट के 65 कर लो या फिर इसको काट के 55 कर लो, ठीक है। तो 55% क्या होगा, सही जवाब होगा 55%, ठीक है। चलो भाई, बिल्कुल। व्हाट हैपन ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, क्या होता है जब सीड अंकुरण करता है उस समय। तो हीट लिबरेट होगा, स्टार्च सिंथेसाइज होगा, फैट सिंथेसाइज होगा, या फिर लाइट एब्जॉर्ब होगा, बिल्कुल। तो उस कंडीशन में हीट लिबरेट होता है भाई, ठीक है। जर्मिनेट जब करेगा तो क्या होगा, हीट लिबरेट करेगा, है ना। हीट लिबरेट बताए, हीट निकलना, ठीक है, उष्मा निकलता है। डक्टलेस ग्लैंड आर नोन एज, किस ग्लैंड को हम लोग डक्टलेस ग्लैंड के नाम से जानते हैं। बहुत ही फेमस प्रश्न है ये, बहुत ही सदाबहार प्रश्न है ये है, ठीक है। बिल्कुल, एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन, ट्यूबुलर ग्लैंड या फिर एल्वोलर ग्लैंड, बिल्कुल। तो इंडोक्राइन ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट ब्लड में इसका स्राव होता है, ठीक है ना। इसलिए इसको बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। ब्लड हेमोग्लोबिन हैज़ हाई एफिनिटी फॉर, जो ब्लड हेमोग्लोबिन है किसके लिए हाई एफिनिटी होती है ना। तो CO2 के लिए, CO के लिए, O2 के लिए या फिर H के लिए, ठीक है। हाई एफिनिटी किसके लिए भाई, तो ये है CO के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, ठीक है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। ब्लड डज नॉट कोगुलेट इनसाइड द बॉडी ड्यू टू, कह रहे कि ब्लड कोगुलेट नहीं करता है इनसाइड द बॉडी ड्यू टू प्रेजेंस, किसके प्रेजेंस में, है ना। किसका प्रेजेंस अगर ना हो तो ब्लड क्या करेगा, कोगुलेट नहीं करेगा, ठीक है। जब नहीं पता, हेमोग्लोबिन, हेपरिन, फाइब्रिन या फिर प्लाज्मा। तो सही जवाब क्या हो भाई, हेपरिन। हेपरिन अगर न रहे, ठीक है, कोगुलेट इनसाइड द बॉडी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेपरिन, ठीक है ना, तो बिल्कुल, तो हेपरिन इसका सही जवाब होगा। हेपरिन कारण जब नहीं पता ब्लड के अंदर में, ठीक है ना, याद रखना। ए पर्सन ऑफ विच द ब्लड फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। तो ये तो आसान सा प्रश्न है, कुछ इसमें आसान भी प्रश्न है जो कि आप सभी लोग को आ रहे हैं। तो यूनिवर्सल डोनर को बोला जाता है। ये प्रश्न सबको आता होगा जहाँ तक मेरे को उम्मीद है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर हैज़ नो ब्लड, जो दिया हुआ है इसमें से किसके पास ब्लड नहीं है, ठीक है। किस क्रिएचर्स के पास ब्लड नहीं है, ठीक है। कॉकरोच, अर्थवॉर्म, फीस या फिर हाइड्रा, बिल्कुल भाई, हाइड्रा के पास ब्लड थोड़ी होगा, आप लोग पता होगा हाइड्रा के बारे में, ठीक है। हाइड्रा के पास ब्लड नहीं होता। अगला प्रश्न है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन मैमल्स टेक प्लेस इन द, एक्सचेंज ऑफ गैस कहाँ पर होता है मैमल्स का, लैरिंग्स में, ट्रैचिया में, एल्वोली में या फिर ब्रोंची में। तो बिल्कुल जी, ओल्वेली में होता है, एल्वोली में, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, फिश रिस्पायर थ्रू, है ना, मछलियाँ किसके माध्यम से सांस लेती हैं, नोज, लंग्स, गिल्स या फिर फिन्स, ठीक है। किसके माध्यम से मछलियाँ सांस लेती हैं, ठीक है। बिल्कुल, इसका जो सही जवाब है वो है ठीक है, गिल्स, ठीक है, गिल्स के थ्रू मछलियाँ क्या करती हैं, सांस लेती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, ए पर्सन हैविंग रिच ब्लड, सॉरी, ए पर्सन हैविंग विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड ऑफ एनी ग्रुप, किसी भी ब्लड ग्रुप का ये रिसीव कर सकता है, ठीक है। तो ये तो पता ही होगा कौन, क्योंकि किसी का भी एक्सेप्ट कर सकता है, कौन सा वो ग्रुप है, ठीक है। आसान सा प्रश्न है, जवाब तो आ ही रहा होगा, ठीक है। कौन सा है भाई, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे देना है सभी लोग को, जितने लोग आ रहा है, ठीक है। ये आसान सा प्रश्न है, इसका जवाब देना है किसमें, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जवाब जरूर दीजिएगा इस प्रश्न का, ठीक है। लिखना है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 35, उसका आंसर बगल में दे देना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। एडोन एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसे कि ATP बोलते हैं, ये क्या है, ये क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है, प्रोटीन है, हार्मोन है
या फिर एक मॉलिक्यूल है विथ हाई एनर्जी बॉन्ड। बिल्कुल जी, तो एक ये मॉलिक्यूल होता है एटीपी जिसका कि क्या होता है, हाई एनर्जी बॉन्ड होता है। ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न है, द एलिमेंट्री कैनाल इज यूजली लॉन्गर्स इन। जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो सामान्यतः किसमें बड़ा होता है, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनिवोरस या फिर इंसेक्टिवोरस। तो बिल्कुल जी, हर्बीवोरस में क्या होता है कि एलिमेंट्री कैनाल बड़े होते हैं। बिल्कुल। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न आज का, ये आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा है, प्लांट सिंथेसाइज प्रोटीन फ्रॉम। ठीक है, तो बताओ भाई, पौधे प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, कैसे करते हैं बताना है। स्टार्च, शुगर, एमिनो एसिड या फिर फैटी एसिड। बिल्कुल, तो एमिनो एसिड से। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है, एमिनो एसिड इज द करेक्ट आंसर। तो ये आज हम लोगों ने 38 क्वेश्चन किए हैं पार्ट 2 में। पहले पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन लाए थे। ऐसे में पार्ट वाइज कर करके आप लोगों को 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोगों के सामने पेश करने वाला हूँ, और ऐसे ही मज़ेदार प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। अब जो मैंने प्रश्न पूछा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद सभी को।